चलिए, आपका आज का हमारा टॉपिक क्या है? बेलन, सिलेंडर, है ना। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। ठीक है, हमारा टॉपिक क्या है? बेलन, है ना। तो बेलन यहाँ पर देखिए, इसके पहले हम क्यूब और क्यूबाइड देखे थे, है ना। क्यूब एंड क्यूबाइड, घन और घनाभ, जिसमें हम क्या देखे थे? उनका विकर्ण, है ना। कौन कौन सा विकर्ण देखे थे? पृष्ठीय और आकाशीय विकर्ण। ठीक है, आज हमारा क्या है? बेलन है। तो ये देखिए बेलन, जैसे देखिए ये चौक का शेप कैसे होता है? बेलनाकार होता है। ठीक है, जैसे ये पाइप है ना। आप लोग घर में पानी भरते हैं तो क्या होता है? देखिए उनका पाइप कैसे होता है? सिलेंड्रिकल शेप में होता है कि नहीं होता है? आजकल हम वो सीमेंट का टैंक भी यूज़ करते हैं, जो रेडीमेड मिलता है, वो भी कैसे शेप का होता है? सिलेंड्रिकल शेप होता है, बेलनाकार होता है कि नहीं होता है? होता है नहीं जी, है ना। ठीक है, आपका पेन का आकार भी कैसे होता है? आकृति भी कैसे होता है? सिलेंड्रिकल शेप में होता है कि नहीं होता है ना। तो ऐसे ही हम बात करें, देखिए ये आपका बेलन का चित्र है। क्या है? बेलन का चित्र। देखिए यहाँ पर, है ना, ये आपको कैसे दिख रहा है? ये वाला शेप जो है आयताकार दिख रहा है, और ये कैसे दिख रहा है? वृत्ताकार दिख रहा है। जब हम क्या करेंगे? देखिए दो वृत्ताकार, है ना, पृष्ठ और एक आयताकार पृष्ठ को क्या करेंगे, है ना, आपस में हम फोल्ड करेंगे तो क्या बन जाएगा आपका? है ना, बेलन बन जाएगा, बेलनाकार। ठीक है, पहले देखिए, मतलब 20 साल पहले की बात करें तो ऐसी बेलन से क्या होता था? धान की मिंजाई होता था, है ना। 20 साल पहले हमारे क्षेत्र में होता था, लेकिन अब हमारे क्षेत्र में देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, जैसे बेलन गाड़ी आप लोग देखे होंगे, जैसे रोड में जब क्या किया जाता है? डामरीकरण किया जाता है। ठीक है, रोड का रिपेयरिंग किया जाता है, तब बेलन गाड़ी चलता है कि नहीं चलता है? देखे ना। तो ये भी बेलन उसी से रिलेटेड है, कोई भिन्न नहीं है, ध्यान रखेंगे आप। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये जो है ना, ये जो वृत्ताकार जो पृष्ठ है, इसे हम क्या कहेंगे? आधार कहते हैं, बेस कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? आधार, बेलन का आधार, है ना। बेलन का आधार कैसे होता है? वृत्ताकार होता है। ठीक है, ये देखिए ये टोटल, है ना, क्या है? ये लंबाई है, तो इसे हम बेलन की लंबाई या ऊंचाई बोल सकते हैं। बेलन की देखिए ऊर्ध्वाधर रख दिए हैं तो ये ऊंचाई हो जाएगा। ठीक है, h, है ना। और यहाँ पर ये देखिए, सपोज इनको O और O डैश लें तो ये तो बेलन की ऊंचाई हो गया। इनको A ले लेते हैं और इनको A डैश ले लेते हैं, तो ये आपका बेलन की क्या कहलाएगा? त्रिज्या। अर्थात वृत्त की जो त्रिज्या होता है वही बेलन की त्रिज्या होगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है? सर्कुलर शेप है ना। कैसे है? वृत्ताकार है। ठीक है, आए बात समझ में? तो वृत्त की त्रिज्या ही क्या कहलाएगा? बेलन की त्रिज्या कहलाएगा। इतनी बातें आया, है ना। उसके बाद देखिए हम क्या करते हैं? वृत्त के केंद्र से, ठीक है, वृत्त के केंद्र से क्या होता है भाई? खींचा गया सबसे बड़ी जीवा वृत्त का व्यास कहलाता है ना। वैसे ही यहाँ पर भी ये टोटल लेंगे तो ये पूरा कुल क्या कहलाएगा? वृत्त का व्यास, बेलन का व्यास कहलाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए कुछ सूत्र होते हैं, है ना। तो यहाँ पर देखिए बेलन के आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल क्या होगा? पाई आर वर्ग होगा, है ना। पाई गुना त्रिज्या का वर्ग। क्यों? क्योंकि इसका आधार कैसे है? बेलनाकार है ना। इसका आधार कैसे है? बेलनाकार है। ठीक है, तो इसका आधार बेलनाकार है, वृत्ताकार है। इसका आधार वृत्ताकार है। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? देखिए पाई आर का वर्ग होता है ना। आधार की परिधि क्या हो जाएगा? आधार की परिधि का सूत्र हो जाएगा आपका, बेलन के आधार की परिधि का सूत्र हो जाएगा 2 पाई आर, क्योंकि वृत्त की परिधि भी होता है 2 पाई आर, 2 पाई गुना त्रिज्या, है ना। जैसे पाई का मान हम पहले पढ़ चुके हैं 22/7, यहाँ पर भी होगा 22/7। ठीक है, इसके बाद आपका होता है देखिए वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, है ना। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब, इधर ध्यान देंगे, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब ये जो पृष्ठ है ना। ठीक है, मतलब कौन सा पृष्ठ? ये देखिए ये वाला, ये आपका वक्राकार पृष्ठ, इतने का, हम वृत्त को नहीं ले रहे हैं, है ना। तो इनका क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एच, है ना। क्या होता है?
2 पाई आर एच। और उसके बाद हम बात करेंगे, देखिए, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो जाएगा भाई? इसमें संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब ये देखिए, ये वक्राकार पृष्ठ भी आएगा, है ना, और कौन आ जाएंगे, ये जो वृत्ताकार है ये भी पृष्ठ आ जाएगा। मतलब क्या हो जाएगा, 2 पाई आर एच हो जाएगा, और 2 बार वृत्ताकार पृष्ठ है तो ये आपका पाई आर वर्ग भी हो जाएगा, है ना। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, 2 पाई आर को हम कॉमन लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा h प्लस आर। आगे बात समझ में, है ना। उनके बाद क्या होता है, देखिए, बेलन का आयतन। बेलन का आयतन, ये इनका सूत्र होता है पाई आर वर्ग h। ठीक है, क्या होता है, पाई आर वर्ग h। अब हम इनके क्या करते हैं, देखिए, कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, है ना। जैसे यहां पर देखिए 7 सेंटीमीटर ऊंचाई, इसको मिटा दे रहा हूं, है ना। ये देखिए आपके पास क्या है, एक प्रश्न को हल करना सीख जाते हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर 1, 7 सेंटीमीटर ऊंचाई तथा 2 सेंटीमीटर त्रिज्या के बेलन का आधार का क्षेत्रफल, है ना, वक्र पृष्ठ संपूर्ण पृष्ठ और आयतन ज्ञात कीजिए। और आयतन ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये प्रश्न हम अपने से बना दिए हैं। इसमें बोला गया है सिलेंडर बनाने के लिए, प्लेन बनाने के लिए, है ना। फिर देखिए 7 सेंटीमीटर ऊंचाई और क्या है, 2 सेंटीमीटर त्रिज्या, है ना। चूंकि गिवन है, दिया है, चूंकि दिया है, क्या दिया, देखिए, बेलन की त्रिज्या क्या दिया हुआ है बेटा, आर बराबर, ये देखिए 2 सेंटीमीटर, क्या दिया हुआ है, 2 सेंटीमीटर, है ना। ऊंचाई क्या दिया हुआ है, h बराबर 7 सेंटीमीटर। तो हमको क्या बोल दिया कि बेलन के आधार का क्षेत्रफल, तो ये देखिए आधार का क्षेत्रफल पाई आर वर्ग। ठीक है, इसलिए बेलन के आधार का क्षेत्रफल, सूत्र क्या होता है, पाई आर का वर्ग। तो यहां पर पाई आर का मान कितना है, 7 है, तो 2 है, तो क्या हो जाएगा, 2 का वर्ग, है ना। तो 2 दूनी कितना हो जाएगा, 4 पाई वर्ग सेंटीमीटर। चाहे तो हम क्या कर सकते हैं, पाई का मान रख सकते हैं, यहीं पर आप आंसर शो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। चाहे तो आप क्या कर सकते हो, 22/7 करके, है ना, मान रख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 22 चौक 88/7, है ना। अब इनको भाग देंगे, 7 एकम 7, 7 एकम 7, 8 में 7 घटाएंगे 1 बचेगा, 7 दूनी 14, फिर 4 बच जाएगा, दशमलव लगाएंगे, 0 उतारेंगे, 7 पंचे 35, फिर 5 बचेगा, है ना, 37 37 49, मतलब ये आपका 12 दशमलव कितना आ जाएगा, 57 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, यदि आपको भाग नहीं देना है तो आप ऐसे कर सकते हैं, 4 पाई तक इनको शो कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नोट करिए, फिर आगे बताता हूँ।